प्रश्न को जरा हल करने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक लेवल का है, शायद आप लोग में से किसी ना किसी से बन सकता है और बहुत से नहीं भी बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। कह रहा यदि एक समांतर श्रेणी का 13वां पद 32 है और 25वां पदों का योगफल कितना होगा। 13वां पद 30 है तो 25वां पदों का योगफल कितना होगा। तो क्या एपी में ये चीज़ पढ़े थे। डायरेक्ट अगर हमें 13वां पद लिखना होगा तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, a + 12 d बराबर 30। क्या हम 13वां पद को इतना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एपी का पद दिया हुआ है a1 a2 a3 a4 ... मान लीजिए 6 8 10 12 ... आगे तक an तक जाएगी। तो सभी का अंतर समान होनी चाहिए। जैसे इन दोनों का अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इनका भी अंतर 2 है, और इस अंतर को सर्वांतर कहते हैं, यानी d से सूचित किया जाता है। इस अंतर को d से सूचित किया जाता है। और यहाँ a कहने का मतलब a1 है, a कहने का मतलब ये a1 है। जैसे हमको ये a4 निकालना होता है तो हम डायरेक्ट कह देते हैं कि a + 3d। जैसे a4 का मान यहाँ पर 12 दिया है तो क्या इस पर हम रखेंगे तो क्या a4 का मान 12 आएगा। तो a यहाँ पर 6 है और d कितना है 2, 3 × 2, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 6 + 3 दूनी 6, तो 6 6 12। तो यहाँ भी a4 12 है और इस तरह से भी a4 12 है। तो इसका मतलब हम 13वां पद को इस तरह से लिख सकते थे। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो कह रहा 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें 25वां पद तो पता होनी चाहिए। तो क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं। जैसे 25वां पद को अगर इस टर्म में लिखना चाहें तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं a + 24d, इस तरह से लिख सकते हैं। ये a25 होगा, यानी 25वां पद होगा, राइट। तो हमको चाहिए a + 24d का मान। अगर a + 24d का मान मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसको चलिए इसे कर दीजिए, दोनों साइड 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से गुना कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 2a + 12 दूनी 24d बराबर 30 दूनी 60। तो मेरे पास 2a + 24d बराबर 60 बना है। तो हम इस पद को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a + 2a को a + a + 24d लिख सकते हैं कि नहीं, तो बराबर में 60। इसको हमने क्यों किया आगे आप समझ पाएंगे। तो हमको योग निकालना, 25 पदों का योग। तो योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2, यानी फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद ये होता है। तो यहाँ पर n/2, फर्स्ट पद क्या है a होगा, जब भी होगा तो फर्स्ट पद a होगा, और लास्ट पद ये 25वां पद के बारे में पूछ रहा है, यानी 25वां पद a + 24d रख सकते हैं, a + 24d। हमें n का मान 25वां बोल रहा है, यानी 25वां पद का बोल रहा है, यानी n का मान 25 होगा। तो यहाँ पर 25/2 गुने इस टोटल का मान कितना है, कहीं हमें दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये 60 है। इस तरह से इसको आगे हल कीजिएगा तो ये 30 टाइम, तो 25 × 75 750। तो इसका आंसर 750 होगा। एक बार पहले आप रोक के भी बना सकते थे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के
नेक्स्ट प्रश्न के साथ